व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका की उड़ाई धज्जियां। पुतिन ने कहा, रूस जैसे देश को घेरना असंभव। रूस की ताकत को हराना अमेरिका के नहीं है बस की बात। दोस्तों, दुनिया में खुद को सबसे ज्यादा ताकतवर मानने वाले अमेरिका की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस तरह से खिल्ली उड़ाई है कि वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह गया है। पुतिन ने अमेरिका की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि रूस जैसी ताकत को घेरने की अमेरिका के बस की बात नहीं है। उन्होंने अमेरिका के लगाए गए प्रतिबंधों को ऐसे समेट कर रख दिया है जिससे अमेरिका की बोलती बंद होती नजर आ रही है। इतना ही नहीं, पुतिन ने कहा कि वो जो चाहते हैं वो हासिल करके ही रहेंगे और अमेरिका जैसा देश उनका कुछ भी नहीं कर पाएगा। दोस्तों, पुतिन दुनिया के सबसे शक्तिशाली शख्सियत में से एक माने जाते हैं। यही वजह है कि आज उनकी ताकत के आगे अमेरिका और पश्चिमी देश भी ढेर होते नजर आ रहे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस पर कई कड़े प्रतिबंध भी लगाए, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था पर भारी असर भी पड़ा, लेकिन फिर भी वो अमेरिका के आगे झुके नहीं। इस जंग को लेकर अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। इन देशों ने न सिर्फ रूस के खिलाफ प्रतिबंधों की बरसात की है, बल्कि इसमें पुतिन के करीबियों को भी शामिल कर लिया है। इसके बावजूद पुतिन ने युद्ध को अंजाम तक पहुंचाने की कसम खाई है। वो इस जंग से पीछे नहीं हट रहे हैं। इतना ही नहीं, अब व्लादिमीर पुतिन ने भारत और चीन का नाम लेकर अमेरिका को चिढ़ाया है। पुतिन ने कहा है कि रूस के पास न केवल भारत और चीन बल्कि लातिन अमेरिकी और अफ्रीकी देशों के साथ भी साझेदारी कायम करने का अवसर है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस जैसे देश को घेरना असंभव है। दरअसल दोस्तों, यूक्रेन युद्ध में रूस के खिलाफ अरबों डॉलर के हथियार सप्लाई कर रहे अमेरिका को अब अपने घर में ही पुतिन की सेना की चुनौती मिलने वाली है। लैटिन अमेरिकी देश निकारागुआ ने रूस का साथ देने की बात कही है। यहाँ के राष्ट्रपति डेनियल ऑर्टेगा ने रूस समेत विदेशी सेनाओं की तैनाती को मंजूरी देने वाले आदेश को जारी कर दिया है। निकारागुआ और अमेरिका के बीच पिछले काफी समय से तनाव चल रहा है और राष्ट्रपति ओर्टेगा के इस कदम से दोनों देशों के रिश्ते रसातल में जा सकते हैं। यही नहीं, निकारागुआ अब चीन के साथ भी अपनी दोस्ती को मजबूत कर रहा है। निकारागुआ सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि रूस के अलावा वो वेनेजुएला, होंडुरास, ग्वाटेमाला, डोमिनिकन रिपब्लिक, क्यूबा, मेक्सिको, अल सल्वाडोर और अमेरिका को सैनिक, नौसैनिक और फाइटर जेट की उपस्थिति को मंजूरी रहेगी। निकारागुआ का संविधान देश में विदेशी सेनाओं की मौजूदगी की अनुमति देता है। इसके साथ ही रूसी सैनिक को मानवीय सहायता, बचाव और प्राकृतिक आपदा के दौरान तलाशी अभियान चलाने की अनुमति होगी। पुतिन ने मॉस्को में रूस के युवा उद्यमियों के साथ एक बैठक की। बैठक में पुतिन ने युवा उद्यमियों को अपने व्यवसाय का विस्तार करने और घरेलू उत्पादकता को बढ़ाने का आह्वान किया। इस बैठक के दौरान पुतिन ने कहा कि दुनिया बड़ी और विविध है। इस दौरान पुतिन ने अमेरिका पर तंज कसते हुए कहा कि उनके साथ चीन और भारत ही नहीं, लैटिन अमेरिका भी शामिल है। पुतिन ने कहा है कि रूस अपने लक्ष्य को लेकर अडिग रहेगा और उससे किसी भी देश को कोई खतरा नहीं है। 100 दिन से ज्यादा दिन बीत जाने के बाद भी रूस ने यूक्रेन पर हमला करना नहीं रोका है। यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो चुका है। लुहांस्क के गवर्नर शेरी हैदाई ने बताया कि रूसी सैनिकों ने सीवेरोडोनेस्क के तटवर्ती औद्योगिक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। बताया जाता है कि यूक्रेन के आधिपत्य वाले लुहांस्क क्षेत्र का एक प्रमुख शहर है। हैदाई ने कहा कि सीवेरोडोनेस्क की गलियों में भीषण युद्ध जारी है, जिसने सफलता के मायने बदल दिए हैं। स्थितियां लगातार बदल रही हैं, लेकिन यूक्रेनी सैनिक हमलों का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। वहीं यूक्रेन पर हमले के बाद रूस पर पश्चिमी देशों के लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों का उल्लेख करते हुए पुतिन ने कहा कि रूस जैसे देश को घेरना असंभव है। उन्होंने दावा किया कि रूस अपने लक्ष्य को लेकर अडिग रहेगा और उसे किसी भी देश को कोई खतरा नहीं है। दोस्तों, इतना ही नहीं, पुतिन ने कुछ दिनों पहले 17वीं सदी के रूसी सम्राट पीटर द ग्रेट को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी तुलना उनसे की थी। पुतिन ने कहा कि जिस तरह पीटर ने अपने रूसी इलाकों को वापस लेने के लिए युद्ध किया, वैसे आज उनकी अगुवाई में रूस कर रहा है। पुतिन ने कहा कि पीटर द ग्रेट ने 21 सालों तक ग्रेट नॉर्दर्न वॉर लड़ी थी। आपको ये लग सकता है कि स्वीडन की जंग लड़कर पीटर ने कुछ कब्जा करने की कोशिश की होगी। वो कुछ भी नहीं ले रहे थे, बल्कि वो इसे वापस ले रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने पीटर के सैन्य अभियान की तुलना आज की रूस की कार्रवाई से की। पुतिन ने कहा कि रूसी इलाके का विस्तार होना तय है। उन्होंने कहा कि आप रूस को घेरना चाहते हैं। आप क्या समझते हैं? रूस जैसे देश के चारों ओर बाड़ बनाना असंभव है और हम उस बाड़ को बनाने का इरादा नहीं रखते हैं। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन प्रतिबंधों को लेकर अमेरिका समेत यूरोपीय देशों से नाराज हैं। यही कारण है कि रूस ने यूक्रेन में जारी युद्ध को देरी तक खींचने का फैसला लिया है।
इससे वैश्विक स्तर पर तेल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसका सीधा असर यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। इस बीच रूस ने भारत और चीन के साथ सस्ते में तेल बेचने की डील कर अपने व्यापार को आगे बढ़ाया है। इससे रूस को नए विदेशी साझेदार मिल रहे हैं और उसकी अर्थव्यवस्था को सहारा भी मिल रहा है। पुतिन का कहना है कि उनके खिलाफ लगाए गए इतिहास के सबसे सख्त प्रतिबंधों का पश्चिमी देशों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि बहुत से देशों में भुखमरी के हालात पैदा होने वाले हैं और अगर रूस पर लगे प्रतिबंध लगे रहे तो यूरोपीय संघ को भी इसके ऐसे परिणाम भुगतने पड़ेंगे जिन्हें उलटना मुश्किल होगा। पुतिन ने कहा कि इसके लिए पूरी तरह से पश्चिमी देश और उनका अभिजात वर्ग जिम्मेदार होगा, जो अपने वैश्विक प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए बाकी दुनिया का त्याग करने को तैयार है। दोस्तों, यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद उस पर जो सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं उससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। इससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, उर्वरक और खाद्य सामग्री और दुनिया की सप्लाई चेन भी प्रभावित हुई है। इसका असर सबसे कमजोर देशों पर सबसे ज्यादा पड़ा है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा है कि इसके उलट हम पूरे आत्मविश्वास के साथ बाहरी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने चेतावनी दी है कि इससे 11 से 19 मिलियन अतिरिक्त लोग भुखमरी का शिकार हो सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार AFO के प्रवक्ता बाउ बेकर बेलहासन ने यह भी कहा है कि दोनों युद्धरत देश दुनिया में कृषि वस्तुओं के प्रमुख उत्पादक हैं। वैश्विक गेहूं निर्यात में लगभग 30% की संयुक्त हिस्सेदारी है। उन्होंने कहा कि संघर्ष से सबसे ज्यादा प्रभावित देश उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र में है। एक तरफ जहां इस युद्ध को रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा है, दूसरी ओर सूत्रों का कहना है कि अमेरिका की भी यही मंशा रही है कि रूस यूक्रेन में उलझा रहे, जिससे उसकी ताकत बरकरार रहे। रूस यूक्रेन की जंग जितनी लंबी चलेगी, रूस उतना ही कमजोर होगा। इसके साथ ही युद्ध के कारण रूस को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। इसका सीधा असर उसकी आर्थिक व्यवस्था पर पड़ रहा है, जो अमेरिका के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली ताकत बन जाएगा। दोस्तों, एक तरफ जहां ये युद्ध पूरी दुनिया के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी देशों के प्रतिबंध से रूस को तो आर्थिक नुकसान पहुंचा ही है, लेकिन यूक्रेन को ज्यादा नुकसान हुआ है। रूस की GDP में अगले वर्ष 12% की गिरावट की आशंका है, लेकिन यूक्रेन की GDP में 50% तक गिरावट आ सकती है। रूस की ओर से काला सागर का रास्ता रोक लिए जाने से यूक्रेन को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन यूक्रेन के लिए पश्चिमी देशों की लगातार आर्थिक और सैन्य मदद काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। लेकिन इसके साथ ही इतने लंबे समय से चल रहे इस युद्ध को लेकर सभी के सामने एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इस जंग का क्या निष्कर्ष होगा। क्या इस युद्ध में रूस की जीत होगी? वहीं इस जंग में यूक्रेन का क्या होगा? क्या रूसी सेना के मनोबल पर इसका असर पड़ेगा? इस जंग में अमेरिका और पश्चिमी देशों की क्या रणनीति है? क्या अमेरिका और पश्चिमी देश अपनी रणनीति में सफल हुए हैं? ऐसे कई सवाल हैं जो पूरी दुनिया के सामने खड़े हो गए हैं।